बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। टुडे इज़ माय फर्स्ट ऑनलाइन क्लास। स्टूडेंट, सबसे पहले सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये करनी है आपसे कि जब आपको ये वीडियोस रिसीव होंगी तो आप इन्हें बहुत कंसंट्रेशन के साथ, जिस तरह से क्लास में बहुत अच्छे बच्चों की तरह बैठकर आप लेक्चर सुनते थे, उसी तरीक़े से आपको ये रिसीव होंगी। तो आप इसे कंसंट्रेशन के साथ सुनेंगे, वीडियोस को देखेंगे, और उसके बाद अगर कोई कन्फ्यूजन आपको होती है या कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मैसेज के थ्रू हमसे क्वेश्चंस करेंगे और हम आपको मैसेज के थ्रू ही आंसर कर देंगे। राइट स्टूडेंट, दिस इज़ योर मैथ्स बुक, आफाक सनराइज मैथ 6। यस, नाउ स्टूडेंट, सेट इज़ माय फर्स्ट टॉपिक फ्रॉम योर बुक। Yes, set. What is set? A set can be formed of anything that can be well defined or distinct object. Let's take an example. Sets. What is set? A set can be formed of anything that can be well defined or distinct object. Student, well defined और distinct object, इसके मीनिंग होते हैं कि ऐसा सेट जो आप उसको एक्सप्लेन कर सकें, या डिस्टिंक्ट मीन कि वो कुछ डिफरेंट हो। ठीक है, एक सेट एग्जाम्पल लेते हैं। अ सेट ऑफ नंबर फ्रॉम 1 to 10। अगर हम एक सेट लेते हैं जिसके अंदर 1 से 10 तक नंबर्स प्रेजेंट हैं, तो वो एक सेट है। क्यों? क्योंकि उसको हम डिफ़ाइन कर सकते हैं कि इस सेट के अंदर 1 से 10 तक नंबर्स मौजूद हैं। इसी तरीके से एक और एग्जांपल लेते हैं। अ सेट ऑफ स्मार्ट स्टूडेंट, और एक और एग्जांपल लेते हैं। अ सेट ऑफ जनरस पीपल। तो क्या ये एग्जिस्ट करते हैं कि ये एक सेट होंगे? नो, राइट। क्यों? क्योंकि स्मार्ट और जनरस कैन नॉट बी डिफाइन। हम स्मार्ट और जनरस को डिफाइन नहीं कर सकते, इनकी कोई मेजरमेंट नहीं है। Now, set notation. Sets are always represented in capital letter like A, B, C, D. For example, A is equal to 1, 2, 3, 4. Yes, student, object of a set is called element of a set. It is denoted by small letter like X, Y, Z, etc. It's enclosed by the curly bracket. जैसा आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, A is equal to 1, 2, 3, 4 with a curly bracket. जो कर्ली ब्रैकेट में नंबर्स हैं वो एलिमेंट ऑफ अ सेट कहलाते हैं। नाउ, अब एक स्क्रीन पे आपको एक सिंबल नज़र आ रहा है। वो सिंबल ई शेप है, लेकिन ई नहीं है। इट्स अ सिंबल डोनेटेड बाय द एलिमेंट ऑफ या बिलोंग्स टू अ सेट। स्टूडेंट, अगर हमें कोई सेट मिलता है लाइक दिस, X इज़ इक्वल टू A, B, C, D। अगर हम इनमें से कोई एक एलिमेंट उठाते हैं और ये कहते हैं कि सपोज B इज़ एलिमेंट ऑफ E, B इज़ बिलोंग्स टू X, तो वो सिंबल हमारा यूज़ होगा। B इज़ बिलोंग्स टू X। रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट को दो मेथड से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। Set can be represented in the following method.
descriptive method and tabular method. डिस्क्रिप्टिव मेथड ये वो मेथड होता है जिसके अंदर हम अपने सेट को डिफाइन कर सकते हैं वर्डिंग में, लाइक ए इज़ इक्वल टू मंथ ऑफ ईयर, इसमें कोई नंबर्स नहीं है। बी इज़ इक्वल टू नेम ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 6C, इसमें कोई नंबर्स नहीं है। इसी तरीके से टैबुलर मेथड वो मेथड होता है जिसके अंदर एलिमेंट को लिस्ट की फॉर्म में हम कॉमा से सेपरेट करके रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्जांपल x इज़ इक्वल टू अप्रैल, मई, जून, जुलाई, ये एक लिस्ट है जो कि हमने कॉमा से सेपरेट किए हुए। y इज़ इक्वल टू 2, 4, 6, 8, 10, ये एक नंबर्स हैं जो कि हमने कॉमा से सेपरेट किए हुए हैं। एक्सरसाइज नंबर 1.1, क्वेश्चन नंबर 1, आइडेंटिफाई वेल डिफाइंड सेट अमंग दीज। स्टूडेंट्स, आपको ये बताना है कि इनमें कौन सेट्स हैं और कौन से सेट्स नॉट सेट हैं। ठीक है। द सेट ऑफ इंटरेस्टिंग गेम, क्या इंटरेस्टिंग गेम का सेट कह सकते हैं? नॉट वेल डिफाइंड। द सेट ऑफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान का सेट हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, ये वेल डिफाइंड है। नंबर 3, द सेट ऑफ इवन नंबर्स बिटवीन 1 and 5, 1 and 5, हमें इवन नंबर का सेट बनाना है 1 से 5 तक। क्या ये बन सकता है? यस, बन सकता है। Yes, student. Question number 2 है, enlist each element of these set in symbolic form. हमें इस सेट की लिस्ट बनानी है सिंबल्स के साथ। सपोज ए यस 1 is an element of A, 3 is an element of A, 5 is an element of A, 7 is an element of. Clear? S is an element of C, T is an element of C, A is an element of C, R is an element of C. Question number 3 है, fill in the blanks with symbol, ये रिलेशन आपके पास। fill in the blanks with symbol belongs to, not belongs to. Clear? तो 5 is belongs to और not belongs to, क्या 5 इस सेट के अंदर मौजूद है? जब 5 अगर इस सेट में प्रेजेंट है तो हमें belongs to का साइन लगाना है। क्लियर? U is belongs to और not belongs to, AEIOU, हमारे पास U इस सेट के अंदर प्रेजेंट है तो हम इसके अंदर प्रेजेंट का साइन लगाएंगे। 3 इस सेट के अंदर प्रेजेंट है या नहीं? 2, 4, 6, 8, तो क्या है? नॉट। क्लियर? यस। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें एक स्टेटमेंट दिए हुए हैं और वो डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में है, हमें उसे कन्वर्ट करना है सिंबॉलिक फॉर्म में। तो हमारे पास 4 इज़ एन एलिमेंट ऑफ सेट W, तो हम यूँ लिख सकते हैं कि 4 इज़ एन एलिमेंट ऑफ W। ठीक है, ये सिंबॉलिक फॉर्म में हो गया।
कैरेट इज़ एन एलिमेंट ऑफ पी, तो हम लिखेंगे कैरेट इज़ एन एलिमेंट ऑफ पी। क्लियर? इस क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 5, इफ़ ए इज़ इक्वल टू, एक सेट दिया हुआ है, उसमें कहा जा रहा है कि बताइए ट्रू और फॉल्स आपने बात करना है कि क्या इस सेट्स के अंदर, इस सेट के अंदर जो गिवन सेट है इसके अंदर क्या ये एलिमेंट मौजूद है। अगर है तो ट्रू, नहीं है तो फॉल्स। तो 3 इज़ एन एलिमेंट ऑफ ए, क्या ए का एलिमेंट है 3? यस। 11 is an element of A, yes, true. Third one, 0 is not an element of A, true. ठीक है, ये तीनों ट्रू थे। कार्डिनैलिटी ऑफ फॉलोइंग सेट, राइट, कार्डिनैलिटी ऑफ फॉलोइंग सेट। हमें कोई भी सेट दिया जाता है और ये पूछा जाता है कि उस सेट का कार्डिनैलिटी बताएं, तो आप क्या करते हैं कि आप n लिखते हैं, सेट कौन सा है, b है, हम ब्रैकेट में b लिखते हैं, इस इक्वल टू एलिमेंट कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, दैट्स इट। क्लियर? Yes, now student, I have given you some copy work. First you will make an index, then make a colorful title page of your chapter sets, and then complete the copy work from the video. Thank you.